गोबर की मिठाई पर। ये जो मन है बार बार दौड़ता रहता है, वो मारो है, वो इया है, वो पिया है, ये कुछ भी नहीं है। केवल मात्र माया के आवरण से हमको सत्य जैसा प्रतीत होता है, वास्तव में सत्य है नहीं। इसलिए इस माया रूपी आवरण से यदि किसी को निकलना है तो उसे भगवत शरणागत होना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुषों के सन्निधि और सत्संग प्रवचन हमको प्राप्त हो रहे हैं। हमें जीवन की सार्थकता यदि जगदीश्वर की हमें प्राप्ति करनी है तो माता बहनों भाइयों, निरंतर हमें भगवत शरणागति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही जीव का मूल उद्देश्य है। यथा योग्य समय मिले भगवान का नाम स्मरण किया करो। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल आपको महाराज सतयुग में तपस्या के द्वारा प्राप्त होता था, त्रेता युग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त होता था, द्वापर युग में आपको बड़े बड़े यज्ञ जप व्रत अनुष्ठान तपस्या के द्वारा प्राप्त होता था, कलयुग में केवल मात्र भगवान का नामोच्चारण करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए निरंतर जीव को भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। दुनिया भर की थोती हटाया करा, वो बियार वो इयार वो बियार वो इयार वो बियार। यदि भी थोती हटाया ना छोड़ 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भगवान को नाम संकीर्तन करांगा तो वो कल्याण को हेतु से थाना बताया नहीं। कीर्तन करें, कीर्तन करोगा तो कल्याण होगा, और कीर्तन नहीं करोगा तो कीर्तन को उल्टो के हुए नर्तकी। इस संसार में जैसे लोग नचाएंगे, आज जांगियों को नहीं, आज पेंट को नहीं, आज वो को नहीं, आज आटो को नहीं, तेल को नहीं, लूण को नहीं, उस संसार में नाचते रहो। इसलिए संसार में यदि नर्तकी नहीं बनना है तो कीर्तन करो, और नर्तकी बनना तो मत करो। तो संसार में निरंतर यथा योग्य संभव आपको यदि कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे खेत में रहे, चाहे आश्रम में रहे, जहाँ कहीं भी रहे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट भगवान के लिए निकाला करो। मैं तो कहता हूँ कई लोगों को प्रेरणा भी दी। देखो ये कीर्तन भी है ना, भगवान नाम। साइंस भी इस विषय को मानती है कि शब्द एक शक्ति है, और शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं राम 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 या कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते हैं तो एक वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेट, ध्वनि कंपन होता है, और उस कंपन के द्वारा धीरे 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 इस प्रकार से एक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है कि वो आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जा उसको स्वतः समाप्त कर देती है। लोग कोरोना काल में घर पर बैठे रहते थे, मेरे को फोन करके कहते महाराज ये करा टेन पास को नहीं। मैंने कहा घर में कितने सदस्य हो? बोले 10। मैंने कहा सब लोग बैठ करके कीर्तन किया करो। नियम बना लो, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा आधी घंटा घर में जितने सदस्य है, चाहे वो छोटो हुए चाहे बड़ो हुए, कीर्तन करो। देखो आपके घर में क्या एक उमंग बन जाती है, क्या सुंदर संरचना होती है। नियम बनाओ भाई, 10 मिनट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बहू हो, उस समय कोई न तो रसोई में रोटी बनाएगा, उस समय केवल कीर्तन होगा। लेकिन नहीं करते लोग, पूजा पाठ आवरण का सब ढोंग करते, लेकिन एक साथ बैठ करके यदि किसी को कहे ना कि कीर्तन करे तो मन नहीं लगता। और कीर्तन करके देखो, कीर्तन में बड़ी शक्ति है। कलयुग में कीर्तन की बड़ी महत्ता है। कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन की बड़ी महिमा है। इसलिए निरंतर कीर्तन करते रहो। कीर्तन से जीव की आत्मशुद्धि होती है, कीर्तन से अंतःकरण पवित्र होता है। इसलिए नाम संकीर्तन होते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहो। यही जीव की जीवन का मूल उद्देश्य है। हम परम सौभाग्यशाली है, यज्ञ नारायण की परिक्रमा कर रहे हैं। आज और कल का प्रोग्राम हो गया। कल हमारे बीच में बीकानेर से
जो शिवबाड़ी के अधिष्ठाता है विमर्शानंद जी महाराज, वो भी पधारे। आज उनका फोन आया, बोले मैं कल 10 बजे आपके पास पहुंचूंगा, तो कल हमारे मध्य में वो भी उपस्थित होकर के हमें सत्संग प्रवचन श्रवण करवाएंगे। और भी संत महापुरुष लोग आए हैं। तो कल मैं चाहता हूं, कल तो हमारे कार्यक्रम का समापन है, भंडारा भोजन भी है, और आप जैसे इतने श्रोता, इतने बड़े पंडाल में इतने से श्रोता बैठे रहे तो वक्ता का भी मानस नहीं बनता बोलने का। तो कल आपसे प्रार्थना है अधिक से अधिक संख्या में ये पूरा पंडाल भरे और लगाने की जरूरत पड़े, ऐसा प्रयास करें। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सुंदर सुचारू रूप से बनावें। 11 बजे लगभग 10 साढ़े 10 बजे हनुमान जी महाराज की दक्षिणाभिमुख हनुमान और राधा माधव की मूर्ति प्रतिष्ठा होगी। उसके पश्चात उसी समय के अंतराल उधर मूर्ति प्रतिष्ठा होगी और हमें महापुरुषों के द्वारा दिव्य सद्वचन आशीर्वाद प्राप्त होंगे। उसके पश्चात भोजन प्रसाद भंडारा संपूर्ण सभी लोगों को है ही, आप सबको भी पाना है और आपके जितने भी रिश्तेदार परिवार सबके मित्र मंडली सबको लेकर के आना है। हमारा ही काम है, हमारा सुंदर कार्य है वो सुंदर रूप से संपादित हो, यही हमारा परम दायित्व बनता है। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफलीभूत बनावे। अब आगे मैं निवेदन करूंगा, रतनगढ़ से आए पंडित जी महाराज हमको कुछ देर प्रवचन देंगे, सत्संग के बिंदु सुनाएंगे। उसके बाद दंडी स्वामी जी महाराज है वो भी हमें सत्संग सुनाएंगे। देखो ये मौके बार बार नहीं मिलते, आज और काल मात्र 2 दिन है, जितना लूट सको लूट लो। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जो प्राण जाएंगे छूट। तो इसका आनंद ले। बोले भक्त वत्सल भगवान की।